हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक या बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका लेशमानिया और उसके जनरल फीचर्स और उसकी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये लेशमानिया आप देख रहे हो ये आपका सिलेबस में है आपके, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेम कह लो, फर्स्ट सेम में आपका ये दिया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेशमानिया के जनरल फीचर्स देखेंगे, यानी कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री यानी कि उसका रिप्रोडक्शन से लेकर उसका हैबिटाट से लेकर सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है यहाँ पे हम लोग वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट यूनिट में है आपका, ठीक है, जो प्रोटोजोआ है आपका, प्रोटोजोआ पहला टॉपिक दिया गया, यानी कि आपको पता है कि यहाँ से आपका क्या है, फाइलम स्टार्ट होते हैं प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ में बेसिकली आपको लेशमानिया पढ़ना है बच्चों, उससे क्या है डिसीजेस कॉज होती है वो पढ़ना है, प्लाज्मोडियम पढ़ना है और पैरामीशियम। पैरामीशियम की ऑलरेडी वीडियो मैंने आपको दे दी है, आप जाके अगर आपने पैरामीशियम नहीं देखा है तो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है और उसके नोट्स भी आपके पीडीएफ फॉर्म में दे दिए। ठीक है, तो दूसरा आपका बचता है ये लेशमानिया और प्लाज्मोडियम। लेशमानिया आप ये देख ही रहे हो, ठीक है, और प्लाज्मोडियम आपका इसके बाद वाला लेक्चर होगा। एंड फिर उसके बाद आपका पूरा यूनिट 1 और प्रोटोजोआ के सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोटोजोआ को देखना होगा तो आप आपका पॉलीफेरा का सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें जितने भी टॉपिक्स गिवन है वो सारी चीज़ों का पीडीएफ अवेलेबल है और आपके वीडियो भी रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो इन डिटेल। ठीक है, यानी कि स्पिक्यूल्स जो है आपका कैनाल सिस्टम है, टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स का है कैनाल सिस्टम, और आपका रिप्रोडक्शन है ये आपका पॉलीफेरा का है, वो आपको वीडियोस की मिल जाएगी और एज वेल एज उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेशमानिया टॉपिक। बच्चों सबसे पहले तो आपको बता दूं ये प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोटोजोआ। पहला फाइलम होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, क्या स्टार्ट होता है, पूरा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है। ये सबसे पहला इनिशियल होता है। ठीक है, चलो, लेशमानिया इज अ जीनस ऑफ ट्रिपैनोसोमैटिड protozoa which causes a fetal vector borne parasitic disease called leishmaniasis। ठीक है, इसका जीनस यहाँ पे गिवन है। ठीक, और आपको मैं बता दूं कि इससे एक डिसीज कॉज होती है, ये एक तरह का पैरासाइट होता है। क्या होता है? ये एक तरह का पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जाके ये अपने इफेक्ट्स को शो करता है। ठीक है, एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो आपकी बॉडी के या किसी होस्ट की बॉडी के बाहर रहें। ठीक है, लेकिन एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए कहाँ पे रहे, बॉडी के इनसाइड में, यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, वो एंडोपैरासाइट होता है। तो लेशमानिया बेसिकली एक एंडोपैरासाइट होता है जो डिसीज कॉज करता है, कौन सा? लेशमानियासिस। ठीक है, इट इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ, और ये किससे होता है? बाइट ऑफ सैंड फ्लाई ऑफ द जीनस, यानी कि ये सैंड फ्लाई के काटने से होता है। सैंड फ्लाई के काटने से होता है। कौन सा जीनस होता है इसका? फिलैबोटोमस। ये पहले बोला जाता था, फिलैबोटोमस जो होता था इसको पहले बोला जाता था, इसका जीनस था, लेकिन अब इसका जीनस क्या है? लुटोजोमिया। ठीक है, अब इसका जीनस ये है सैंड फ्लाई का। चलो आगे देखो, लेशमानियासिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो लेशमानिया बच्चों है ना, ये दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि एक ऐसा पैरासाइट जो डेथ तक कॉज कर देता है, यानी कि किलर पैरासाइट इसको बोलते हैं। एक पहला किलर पैरासाइट आपको मैं बता दूं मलेरिया होता है, जो मच्छर से नॉर्मली काटने से, एनोफिलीज जो होती हैं, मॉस्किटो जो फीमेल होती हैं। देखो मच्छर में जो होती हैं फीमेल होती है वही काटती है, मेल नहीं काटते हैं। ठीक है, तो जो एनोफिली मॉस्किटो होती है फीमेल जो होती है उसके काटने से क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट होता है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता होगा, कई आप आसपास भी सुनते हो मलेरिया हो गया किसी को, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कंडीशन कभी कभी बहुत सीवियर भी कंडीशन तक पहुंच जाता है। तो पहला वो होता है, और दूसरा किलर पैरासाइट कौन सा है आपका? लेशमानिया। ठीक है, अब देखो, इट इज़ एंडेमिक इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, और मैं आपको बता दूं ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, तो बहुत सी जगह पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अब हम लोग इसकी कुछ देखते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पे है।
तो हम लोग यहाँ पे इसके बहुत सारे होते हैं, यानी कि लेशमानिया बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पे डोनोवेनी को लेते हैं, लेशमानिया डोनोवेनी को लेते हैं, उसके बारे में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो लेशमानिया डोनोवेनी जो होता है वो इन्फेक्ट करता है मैन को इंडिया में, चाइना में, रशिया में, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में होता है, ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये मोस्टली यहाँ पे भी पाया जाता है इंडिया में, मैंने आपको बताया ही था अभी, असम, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ऐसी जगहों पे भी पाया जाता है। अब इसका हैबिट और हैबिटाट देख लो, यानी कि ये कहाँ मतलब मिलता कहाँ है, ठीक है, कहाँ रहता है। इन मैम दे लिव एज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन रेक्टिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर रहता है, बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, और कहाँ पे, रेक्टोसेलुलर एंडोथीलियल सिस्टम। सेल्स ऑफ लिवर, यानी कि इसका मतलब क्या है, सेल्स ऑफ लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, यानी कि स्प्लीन ले लो, लिवर है, बोन मैरो है, आपके लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, वहाँ पे ये क्या होता है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। द वेक्टर ऑफ दिस स्पीशीज इज सैंड फ्लाई। इसका वेक्टर कौन होता है, सैंड फ्लाई, यानी कि किसके थ्रू होता है। देखो ये होता तो पैरासाइट लेशमानिया है, लेकिन लेशमानिया पैरासाइट आता किससे है, मतलब जो पर्सन है, मैन है, वो कैसे इन्फेक्ट होगा। तो सैंड फ्लाई एक वेक्टर है, वेक्टर उसे बोलते हैं जो एक पैरासाइट को लेता है, मतलब लेकर आप समझ लो दूसरे में ट्रांसमिट करने में वो करता है, ठीक है। तो सैंड फ्लाई की बॉडी में पहले आता है और फिर उसके बाद जब सैंड फ्लाई किसी भी इंसान को काटता है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है मैन में, ठीक है। तो वेक्टर, प्राइमरी वेक्टर कौन सा है इसका, सैंड फ्लाई। चलो मॉर्फोलॉजी देखो, मॉर्फोलॉजी ये दो तरह के होते हैं, एमास्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट, एमास्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट। एमास्टिगोट जो होते हैं बच्चों फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ मैन। अभी मैंने बताया था ना रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स का मतलब होता है लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, ठीक। स्फेरिकल शेप के होते हैं, डायमीटर का 2 म्यूएम से 4 म्यूएम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। एक्सोनीमा इज अ डेलिकेट फिलामेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ फ्लैजिलम, ठीक है। एक्सोनीमा प्रेजेंट होता है जहाँ से उनका मतलब एक्सोनीमा इज अ डेलिकेट फिलामेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ फ्लैजिलम, मतलब एक्सोनीमा प्रेजेंट होता है लेकिन फ्लैजिला की सिर्फ रूट होती है ऐसे हल्की सी, यहाँ से एक्सोनीमा है और यहाँ से रूट इसकी निकली होगी, लेकिन फ्लैजिला जो होगा वो नहीं निकला होगा, उसकी ग्रोथ नहीं हुई होगी, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है इस स्टेज पे, यानी कि मैस्टिगोट फॉर्म में। दूसरा फॉर्म आपका दिया है बच्चों प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। अब देखो प्रोमेस्टिगोट में क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये मिड गट। देखो एक चीज़ याद रखना, जो मेस्टिगोट फॉर्म होता है बच्चों ये कहाँ पाया जाता है, मेस्टिगोट फॉर्म आपके मैन के अंदर पाया जाता है, यानी कि इंसानों के अंदर पाया जाता है। और प्रोमेस्टिगोट कहाँ पाया जाता है आपका, सैंड फ्लाई के अंदर, यानी कि मेस्टिगोट स्टेज कहाँ होती है, इंसानों में होती है, और प्रोमेस्टिगोट जो होती है वो सैंड फ्लाई के अंदर डेवलपमेंट होता है। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्प्लीन में, बोन मैरो में, लिवर में, ठीक है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में ये पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक्सोनीमा होता है, लेकिन वहाँ पे रूट होती है फ्लैजिला की, पूरा फ्लैजिला नहीं डेवलप होता है, यानी कि कह सकते हो कि फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पे जब बात करेंगे, अब सैंड फ्लाई के अंदर जब पहुँच जाएगा तो सैंड फ्लाई के अंदर जो एमेस्टिगोट फॉर्म होगा वो चेंज हो जाएगा प्रोमेस्टिगोट में। अब प्रोमेस्टिगोट में देखो क्या होगा, फाउंड इन मिडगट ऑफ इनवर्टिब्रेट होस्ट और सैंड फ्लाई, ठीक है, यानी कि मिडगट ऑफ इनवर्टिब्रेट, यानी कि सैंड फ्लाई की कहाँ रहेगा, मिडगट में रहेगा, इलोंगेटेड होता है, सिलेंडर होता है, स्पिंडल शेप होता है और लार्ज होता है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, इसमें बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फुली फॉर्म फ्लैजिला, यानी कि इसमें क्या होता है, पूरी तरह से फ्लैजिला डेवलप हो जाता है, डायमीटर होता है इसका 15 to 20 माइक्रोन, ठीक है, 15 to 20 माइक्रोन। आपने यहाँ पे देखा था कि ये 2 to 4 माइक्रोन था, लेकिन आपने यहाँ पे देखा 15 से 20 माइक्रोन इसकी डायमीटर होता है। होल बॉडी इज कवर्ड बाय द थिन पेलिकल, इसके ऊपर पूरी आउटर कवरिंग जो होती है, प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती है लेकिन पेलिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आके देखो, यस अब देखो इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, क्लासिफिकेशन एक बार देख लो जल्दी से। किंगडम प्रोटिस्टा,
सब किंगडम है सर्कोमेस्टिगोफोरा। फाइलम आपका दिया है बच्चों प्रोटोजोआ। सब फाइलम इसका होता है मेस्टिगोफोरा। क्लास होता है इसका ज़ूमेस्टिगोफोरा। ऑर्डर होता है काइनेटोप्लास्टिडा। जीनस होता है लेशमानिया। स्पीशीज़ देखो, स्पीशीज़ डोनोवेनी होती है, ट्रॉपिका होता है, मैक्सिकाना होता है, ब्राज़ीलियनेसिस होता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डोनोवेनी। डोनोवेनी देखेंगे, बाकी के ये 3 नहीं देखेंगे, खाली हम लोग डोनोवेनी के बारे में देखेंगे। चलो अब एक इसका डायग्राम बना है ऐसे रफ सा, ठीक है, इसको ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने दिखाया है कि ये मेस्टिगोट फॉर्म का शेप कैसा होता है और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कैसा होता है। अब देखो ए मेस्टिगोट फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंसानों में होता है, यानी कि इन प्रेजेंट इन मैन होता है। और ये आपको कहाँ बताया था, सैंड फ्लाई में होता है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, ये राउंडेड होता है, ठीक है, सबसे पहली बात क्या होता है, ये राउंड होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो ये स्फेरिकल शेप होगा ए मेस्टिगोट जो फॉर्म होगा, जो इंसानों में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्म में आप देख रहे हो, इसमें काइनेटोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस होता है, एक्सोनिमा होता है, बेसल बॉडी से एक्सोनिमा होता है। एक्सोनिमा में यहाँ पे एक रूट होता है, फ्लैजिला का रूट प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगर आप प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को देखोगे तो आप देख रहे हैं इलॉन्गेटेड सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका, और इसका क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप होता है, ये सिलिंड्रिकल शेप होता है, लंबा लंबा है। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस इसका बीच में होता है, इसमें आप देख रहे हो कॉर्नर पे है, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट इसमें भी होता है। बेसल बॉडी से आपने देखा कि बेसल बॉडी होती है, एक्सोनिमा भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ से ये क्या होता है, फ्लैजिलम जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्लैजिलम होता है और यहाँ पे सिर्फ उसके रूट प्रेजेंट होती है। तो ये है दोनों का डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ए मेस्टिगोट फॉर्म कैसा होता है और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कैसा होता है। देखो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो लेशमानिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, मतलब शॉर्ट इससे क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। और बच्चों ये जो डायग्राम्स दिए हैं ना, ये ज़रूर बनाना। इन डायग्राम से क्या होता है, एक तो आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपको एकदम कथा लिखनी पड़ रही है, तो आपके पास क्योंकि टाइम होता है लिमिटेड और आपको पेपर को पूरा कंप्लीट भी करना होता है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 15 मार्क्स का पूरा आपका लेशमानिया की लाइफ हिस्ट्री और सब कुछ पूछ लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे ए मेस्टिगोट फॉर्म और इसका प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में डिफरेंस पूछ लिया आपका 7-7.5 नंबर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तो फिर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। जब आप डायग्राम बनाओगे तो उससे एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको आता है, यानी कि आपको पता है कि ये मेस्टिगोट कैसा दिखता है, कहाँ पे क्या होता है और प्रोमेस्टिगोट कैसा दिखता है, ठीक है। और ज़्यादातर तो मैं आपको बताऊँ, लेशमानिया एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इससे 15 मार्क्स का ज़्यादातर आता है, यानी कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। इसमें सब वो डिवाइड करके नहीं देते, लेकिन कभी कभी अब कहते हैं ना एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो दोनों तरह से पढ़ते हैं कि अगर 15 मार्क्स का भी आता है तो आपका तैयार हो जाए, पूरा प्रिपरेशन ऐसा कराते हैं कि 15 मार्क्स में भी आप अच्छे से बता सको। और अगर सपोज कम का आता है, यानी कि 7.5 मार्क्स का आता है, या 3 हाफ्स में 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो उसमें भी आप कर सको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे शुरू होती है अब कहानी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहानी इसकी यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, यस। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ हिस्ट्री इसकी, ठीक है, कैसे लाइफ साइकिल, सपोज लाइफ हिस्ट्री नहीं यहाँ पे कहेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको कट करके इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री में तो इसका पूरा जो भी मैंने आपको बताया ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग पार्ट हो गया, उसके बाद जो मैं आपको बता रही थी वो पूरा लाइफ हिस्ट्री में ये भी आएगा, लेकिन उसको भी आप ए मेस्टिगोट और मेस्टिगोट फॉर्म में जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए वो भी आप लिखोगे, ठीक है। बेसिकली लाइफ साइकिल डाल के आप यहाँ पे हेडिंग डालना और फिर आप लिखना। अब देखो, लेशमानिया आर प्रोटोजोअन पैरासाइट दैट फॉल्स अंडर द क्लास काइनेटोप्लास्टिडा एंड विच द जीनस एंड द जीनस लेशमानिया, ठीक है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था। दिस पैरासाइट कॉजेज अ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कॉल्ड लेशमानियासिस एंड इट इज ट्रांसमिटेड। देखो ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, यानी कि एक वेक्टर के थ्रू ये डिसीज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैरासाइट उड़ के इंसान की बॉडी में आ जाता है, भाई पहले वो वेक्टर में जाता है, वेक्टर की बॉडी में जाता है, और फिर वेक्टर जब दूसरे को काटता है, ठीक है, तो उससे वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है वेक्टर बॉर्न डिसीज,
ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ बोला जाता है लेशमानियासिस। और उस डिसीज़ का नाम क्या है? लेशमानियासिस। और किसकी वजह से होता है? लेशमानिया। लेशमानिया एक पैरासाइट और डिसीज़ का नाम क्या है? लेशमानियासिस। And it is transmitted through bite of infected sandfly. The disease leishmania has 3 primary form. ठीक है, यानी कि आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये ट्रांसमिट होता है किसकी वजह से होता है? जब सैंडफ्लाई बाइट करती है किसी भी इंसान को तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है, ठीक है, उस पैरासाइट की, वो उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक, और उसकी वजह से जो डिसीज़ कॉज होती है वही होती है लेशमानियासिस। इसके प्राइमरीली यानी कि लेशमानियासिस के प्राइमरीली कुछ फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स लिखे हैं। ठीक है, 3 फॉर्म लिखे हैं। पहला क्या है? विसरल। विसरल जो होता है मोस्ट फेटल फॉर्म होता है। फिर है क्यूटेनियस, मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है। फिर है म्यूकोक्यूटेनियस। ठीक है, तो 3 फॉर्म हो गए इसके। द पैरासाइट लेशमानिया ऑल्सो नोन टू लिव एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द फीमेल सैंडफ्लाई। यानी कि पैरासाइट, ये जो पैरासाइट होता है इसको ऐसे भी जाना जाता है क्योंकि ये अपनी ग्रोथ करता है, अपना जीता है, प्लस ये मल्टीप्लाई करता है जो फीमेल सैंडफ्लाई होता है उसकी बॉडी में। देखो यहाँ पे फीमेल सैंडफ्लाई काटती है, ठीक है, मेल बेचारे बड़े सीधे होते हैं, मेल नहीं काटते हैं। खाली आप मॉस्किटो की बात करोगे ना तो मॉस्किटो में मेल नहीं काटते हैं, फीमेल ही काटती हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है? The visceral leishmania, also known as काला अज़र, in most of the fetal and causes anemia. यानी कि लेशमानिया को काला अज़र भी कहते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है, आप कह सकते हो फेटल कंडीशन हो जाती है, एनीमिया कॉज कर देती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, इरेगुलर मतलब फीवर चढ़ रहा है, इरेगुलर पीरियड्स ऑफ फीवर, यानी कि फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर, स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, यानी कि उसमें स्वेलिंग हो जाना, और लिवर का बढ़ जाना, उसमें स्वेलिंग आ जाना। तो जब काला अज़र डिसीज़ हम लोग तब उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेटल कंडीशन होती है, बहुत मतलब आप समझ लो कि बहुत ख़तरनाक कंडीशन आप कह सकते हो। तो जो है यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट थोड़ा सा वैसा होता है, मतलब जब शुरुआत होती है ना कहते हैं, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट जल्दी से दे देना चाहिए। ठीक है, वैसे तो प्रिकॉशंस मस्ट हैं। अगर सपोज किसी को ऐसा कुछ हो भी जाता है तो सबसे पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि वो डिसीज़ आगे बढ़े ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया? द क्यूटेनियस लेशमानिया इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द कॉजेज अल्सर। यानी कि ये जो क्यूटेनियस फॉर्म होता है बच्चों, वो क्या कॉज करता है? आपका अल्सर फॉर्म करता है, स्किन को डैमेज करता है और स्कार्स दे देता है, यानी कि धब्बे दे देता है। ठीक है, जो बहुत टाइम तक जाते ही नहीं है, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है एंड फर्दर लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो तीसरा फॉर्म होता है, देखो वो फेटल वाला फॉर्म है, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। क्यूटेनियस जो होता है, फिर वहाँ पे भी जो ये आपका म्यूकोक्यूटेनियस थर्ड जो होता है स्टेज होता है। लेशमानिया कॉजेज द कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन in the nose, throat and mouth. These parasites are most active during the night in humid and warm temperature. देखो यहाँ पे जो तीसरा वाला है, तीसरा वाले में क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी कि डैमेजेस करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, आपकी नोज़ की, थ्रोट की और माउथ की। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, जो भी आपके सब्सटेंसेस बाहर के जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं ना, धूल मिट्टी कुछ भी आती है तो म्यूकस जो होता है आपके नाक में भी प्रेजेंट होता है, मुंह में भी प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? उसको ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके बाइंड करके और उसको बॉडी के अंदर जाके उसको एक्सक्रीटा तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए वो निकल जाता है। ठीक, तो वहाँ पे ये म्यूकस जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, नमी को मेंटेन करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है बॉडी में। अगर सोचो नाक है आपका, मुंह है, उसमें म्यूकस ही ख़त्म हो जाएगा तो कैसा होगा? आपका हलक सूखने लगेगा, आपकी नाक ड्राई हो जाएगी। जब आपकी नोज़ ड्राई हो जाएगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन हो जाती है। ये जो पैरासाइट होता है बच्चों, ये एक्टिव होता है नाइट में, यानी कि रात में ये एक्टिव होता है जब ह्यूमिड होता है, वार्म टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ये क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। चलो अब इसकी लाइफ साइकिल देखो फिर से।
सैंड फ्लाई लाइफ साइकिल में, हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने अभी पीछे कट करके उसका हिस्ट्री को लाइफ साइकिल लिख दिया था, चाहो तो आप उसको हिस्ट्री भी कर सकते हो क्योंकि ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो बताना ज़रूरी थे। फिर ये मेन अब लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू है। देखो इसमें 2 स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल में, एक होती है सैंड फ्लाई स्टेज होती है और एक क्या होती है, मैन की स्टेज होती है। सैंड फ्लाई का मतलब जो भी ये पैरासाइट है सैंड फ्लाई की बॉडी के अंदर कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट सैंड फ्लाई की बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद फर्दर आप देखोगे इंसान के अंदर कैसे, यानी कि पर्सन मैन के अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो सैंड फ्लाई स्टेज जल्दी से देखो। द इन्फेक्टेड फिलाबोटमी सैंड फ्लाई finds a suitable host and infect promastigote parasite into the skin। देखो ड्यूरिंग द ब्लड मील, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फीमेल है, फीमेल सैंड फ्लाई जो है, वो फीमेल सैंड फ्लाई क्या करेगी, सुटेबल होस्ट को देखेगी, ठीक है, उसके अंदर पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक। जब वो ब्लड की मील को सक करती है, यानी कि जो ब्लड को किसी इंसान है, ठीक है, इंसान को वो सक करेगी, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पैरासाइट प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर। और वो जब सक करेगी ब्लड तो वो उसी ज़रिए में जो उसका वो अपना सारा पैरासाइट उस बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर देगी, यानी कि वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मैन हो जाएगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा किससे, उस पैरासाइट से। द प्रेम, और कौन सी स्टेज को वो करेगी इंजेस्ट, प्रोमेस्टिगोट, ठीक है। तो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो होगा वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा पर्सन के, यानी कि मैन के अंदर। द प्रोमेस्टिगोट जो होता है वो इलोंगेटेड फ्लैजुलेटेड इन्फेक्टिव पैरासाइट, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने वाला पैरासाइट होता है, दैट ग्रोज इन द मिड गट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। और ये फीमेल सैंड फ्लाई के मिड गट में ये ग्रो करा होता है, ठीक है। अब आगे देखो, यस अब यहाँ पे देखो ह्यूमन स्टेज व्हेन द प्रोमेस्टिगोट पैरासाइट रीचेस द वाउंड। बच्चों यहाँ पे कह रहा है जो प्रोमेस्टिगोट स्टेज है, देखो प्रोमेस्टिगोट स्टेज मैंने कहाँ बताई थी आपको, सैंड फ्लाई के अंदर प्रोमेस्टिगोट स्टेज होती है, ठीक है। और मैन के अंदर क्या होती है, मैन के अंदर होती है एमेस्टिगोट होती है। तो प्रोमेस्टिगोट जब वो उसको काटेगी, कोई भी इंसान को काटेगी, तो वो क्या करेगी, उस पैरासाइट अंदर चला जाएगा बॉडी के अंदर। तो यानी कि जो प्रोमेस्टिगोट पैरासाइट होता है, जो काटने से उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है मैन की, ठीक है, दे आर फेगोसिटाइज और इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस सेल्स। देखो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज सेल्स होते हैं, जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं उनको क्या करते हैं, फेगोसिटाइज कर लेते हैं, यानी कि उनका शेप, जो सेल्स होते हैं उनका शेप इस तरह का कुछ होता है। और मान लो ये कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया, फॉरेन सब्सटेंस में आप क्या रखोगे, पैरासाइट को रखोगे, ठीक है। पैरासाइट, सैंड फ्लाई ने एक इंसान को काटा और उससे क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, सेल्स आ गई। अब जो सेल्स, ये पैरासिटिक सेल्स हैं जो क्या होंगे, इन्फेक्टिव स्टेज में होंगे। अब यहाँ पे हमारी ये कौन सी सेल्स है, ये आप देख रहे हो मैक्रोफाज क्या करेगा, इसकी बॉडी ये चेंज हो जाती है, इसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस उसके अंदर करके उसको बस्ट आउट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। अब ये इसको यहाँ पे करेगा, फिर ये आगे, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, तो फाइनली इसका कैसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अंदर आ जाएगा। तो मैक्रोफाज के अंदर आ गया आपका पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट का जो इन्फेक्टिव स्टेज, यानी कि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो होता है, ये कौन सा फॉर्म है, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म आ गया उसके मैक्रोफाज के अंदर। अब मैक्रोफाज, दिस प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ट्रांसफॉर्म टू एमेस्टिगोट फॉर्म। अब ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो होंगी, जो इन्फेक्टिव स्टेज होंगी, वो चेंज हो जाएंगी, अपने आप को कन्वर्ट करेंगी, किस में करेंगी, एमेस्टिगोट फॉर्म में। एमेस्टिगोट फॉर्म में बच्चों ये चेंज कर लेंगी अपने आप को, जो कि एक टिश्यू स्टेज होती है पैरासाइट की। टिश्यू स्टेज का मतलब क्या होता है, टिश्यू का मतलब ही बहुत सारी सेल्स, जब सेल्स का कलेक्शन होता है उसी को तो हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो ये तो था सेल स्टेज, लेकिन अब ये क्या हो जाएंगी, एमेस्टिगोट फॉर्म जो होगा वो टिश्यू स्टेज हो जाएगा। तो यानी कि जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये बच्चों ने जल्दी जल्दी इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यानी कि इनका नंबर तो बढ़ गया ना। अब ये क्या करेंगे,
जो एमेस्टिगोट पैरासाइट्स होंगे मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिवीजन से ये प्रोसेस करेंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ते 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 ये एक टिश्यू स्टेज फॉर्म कर लेंगे। अब टिश्यू स्टेज फॉर्म हो जाएगी किसके अंदर, मैक्रोफाज के अंदर। अब मैक्रोफाज के अंदर तो हो गया इसका डेवलपमेंट। अब मैक्रोफाज इसको मार नहीं पा रहा है, ठीक है, किल नहीं कर पा रहा है। वैसे तो मैक्रोफाज का काम क्या है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस आएगा उसको इनगल्फ करेगा, फेगोसिटाइज करेगा और उसको खत्म कर देगा, लेकिन ये तो यहाँ पे खत्म नहीं कर पा रहा है। अब देखो आगे क्या होगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड फॉर्मिंग द लार्ज ग्रुप, बहुत ज़्यादा बना लिया इसने, बहुत सारी सेल्स बना ली, पूरा टिश्यू बना लिया एक तरह से। दे इनफेक्ट अदर फेगोसिटाइज सेल्स, अब बहुत दूसरी भी तो माइक्रोफाज होंगे, यानी कि दूसरे फेगोसिटिक सेल्स होंगी, अब ये उनको हार्म करेगा, ठीक है। अब उनको हार्म कैसे करेगा, लेटर व्हेन सैंडफ्लाई इन्फेक्ट दीज इन्फेक्टिव सेल्स ड्यूरिंग द ब्लड मील फॉर्म एन इन्फेक्टेड पर्सन गेट इन्फेक्टेड बाय द पैरासाइट इनसाइड द सैंडफ्लाई। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब आपने देखा वो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। अब बच्चों जब दूसरी सेल्स होंगी, जैसे मान लो सपोज इधर समझाती हूँ आपको, ये आपने देखा एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे पूरा कलेक्शन हो गया किसका, एमेस्टिगोट फॉर्म का। अब मैक्रोफाज इसको ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है। अब और भी तो मैक्रोफाज होंगे, कोई एक मैक्रोफाज थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे। अब जो पास वाले होंगे ये इसको इन्फेक्ट कर देगा, ये इसको इन्फेक्ट कर देगा, ये बस्ट आउट हो जाएगा, ये बस्ट आउट हो जाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, इससे मिली हुई तो भी तो सेल्स होंगी, यहाँ पे पूरे में सेल्स होंगी मैक्रोफाज की। तो ये धीरे धीरे करते करते यहाँ से ये इन्फेक्ट होंगी, फिर ये बस्ट आउट होगा, ये इनको इन्फेक्ट करेगा, ये बस्ट होगा, इनको इन्फेक्ट करेगा। बस्ट का मतलब ये बस्ट हो जाना, यानी कि फट जाना, और जितनी भी टिश्यू बना हुआ है, बहुत सारी जो सेल्स बनी हुई हैं, ये अलग अलग पूरे में हो जाएंगे। अब अलग अलग होंगी तो कभी इनके पास कोई जाएगी, कुछ इनके पास, कुछ इनके पास, कुछ इनके पास, तो पूरे में क्या हो जाएंगी, सारी सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगी। चलो अब यहाँ पे आपने देख लिया ये हो गया, ठीक है। अब मैक्रोफाज के अंदर सब में बहुत सारी सेल्स हो गई। अब जब कोई दूसरी सैंडफ्लाई होगी, उसको काटेगी उस इंसान को, ठीक है, उस इंसान को काटेगी जो इन्फेक्टेड है। तो इन्फेक्टेड स्टेज को जब काटेगा, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी जब सैंडफ्लाई, तो वो क्या होगा, जो एमेस्टिगोट फॉर्म होता है, यानी कि पैरासाइट का, मैक्रोफाज का जो होगा, मैक्रोफाज के साथ कहाँ चला जाएगा, सैंडफ्लाई के अंदर। जब सैंडफ्लाई की गट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर चला जाएगा, और बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, वापस वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, लेटर व्हेन सैंडफ्लाई इंजेस्ट दीज इन्फेक्टेड सेल्स ड्यूरिंग द ब्लड मील ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जब सैंडफ्लाई उस इन्फेक्टेड इंसान को काटेगी तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी सेल्स हैं उसकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी। इनसाइड द सैंडफ्लाई की बॉडी के अंदर क्या होगा, एमेस्टिगोट फॉर्म आपने देखा जो इंसान के अंदर बना था, उस मैन के अंदर बना था, वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में, एंड डेवलपमेंट इनसाइड द गट के अंदर वापस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी तरह से क्या हो जाती है, एक साइकिल, यानी कि सैंडफ्लाई है, ये है सैंडफ्लाई, इसने काटा एक इंसान को काटा, इंसान से क्या हुआ, यहाँ पे प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, यहाँ एमेस्टिगोट फॉर्म है। अब यहाँ से फिर काटा, फिर क्या हुआ, इन्फेक्टिव स्टेज है, बहुत सारी सेल्स बनी, फिर ये क्या हो गया, इसने फिर इस इंसान को काट लिया वापस से। अब जब फिर इस इंसान को काटेगा तो ये इन्फेक्टेड है, तो फिर यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ऐसे करके क्या होता है, साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। इनसाइड द सैंडफ्लाई, हाँ आपने ये देख लिया। अब देखो आफ्टर अराइविंग टू प्रोबोसिस, जब प्रोबोसिस यानी कि उसकी जो डंग के पार्ट होता है, मुंह का जो माउथ पार्ट होता है, वहाँ पे पहुँच जाएगा। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ टाइम। फिर उसके बाद जब फर्दर उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सैंडफ्लाई की बॉडी के अंदर, तो वो बस वेट करेगी कोई इंसान मिल जाए, हम उसको काट लें और पूरे पैरासाइट को ट्रांसमिट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, आफ्टर अराइविंग द प्रोबोसिस, यानी कि जैसे उसके प्रोबोसिस पार्ट में आ जाएगा वो पैरासाइट, ठीक है, जो सेल्स होंगी, दिस इज़ ओनली द मैटर ऑफ टाइम, मतलब वो वेट करेगा कि बस कोई वो सैंडफ्लाई जो है वो किसी ह्यूमन को काट ले, यानी कि उसको बाइट कर ले, एंड पासेस ऑन द डिसीज लेशमानियासिस, और वो डिसीज़ को ट्रांसमिट कर दे। तो चलो यहाँ पे आई होप आपको सारा सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ को समझ में आ जाए और जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। चलो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए बनाया है, जल्दी से इस डायग्राम को देख लो, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है, और ये डायग्राम ज़रूर बनाना, ये विद इन अ सेकेंड बनता है, मतलब आप 2-3 मिनट में आप ये पूरा डायग्राम बना लोगे और आप लिख दोगे, तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखो यहाँ पे, तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से,
यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, अब आपको इसको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सैंड फ्लाई की स्टेज हम लोग ने देखो 2 स्टेज मैंने बताई थी, एक सैंड फ्लाई की और एक मैन की स्टेज। अब सैंड फ्लाई की स्टेज सबसे पहली होती है ना, सैंड फ्लाई टेक अ ब्लड मील इंजेस्ट प्रोमेस्टिगोट फॉर्म इनटू द स्किन। क्या कह रहा है, सैंड फ्लाई की स्टेज में जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म होता है, यानी कि जो सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड है, ये देख रहे हो ये इन्फेक्टेड है, इसके अंदर पहले से पैरासाइट है, और पैरासाइट किस फॉर्म में, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में। इसने भाई इस इंसान को काट लिया। अब जब इस इंसान को काटेगी तो ये जो पैरासाइट है ये इसकी बॉडी में चला जाएगा। अब जब इसकी बॉडी में जाएगा तो लिवर स्प्लीन कहीं पे भी जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। यानी कि देखो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस के अंदर ये पैरासाइट जाएगा। मैक्रोफाजेस अभी मैंने आपको बताया ना कि मैक्रोफाज जाएगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, उसकी सेल स्टेज नहीं टिश्यू स्टेज हो जाएगी, यानी कि वो डिवाइड करने लगेगा। फर्दर उसका सिंपल डिवीजन हो जाएगा और वो डिवाइड करता रहेगा और एक पूरा टिश्यू फॉर्म कर लेगा। उसके बाद बस्ट आउट होगा और अगले माइक्रोफेजेस को जितने भी होंगे उनको हार्म कर देगा, ठीक है, इन्फेक्ट कर देगा। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, प्रोमेस्टिगोट आर द फेगोसिटाइज बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर टाइप ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटाइज सेल्स। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था वही चीज़ लिखी है। अब तीसरा देखो, अब भाई वो उसकी जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि वो इन्फेक्टिव स्टेज में पहुँच गई हैं इस इंसान की। अब क्या होगा, यहाँ पे बॉडी में देखो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमेस्टिगोट। यानी कि आपने देखा ना ये मैक्रोफाज है, इसके अंदर क्या है, पैरासाइट की सेल्स हैं और पैरासाइट की सेल्स डिवाइड होंगी, बहुत सारे नंबर्स पे बनेंगी और ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म से एमेस्टिगोट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे 4th पॉइंट कह रहा है एमेस्टिगोट। अब ये भाई एमेस्टिगोट फॉर्म बन गया, एमेस्टिगोट फॉर्म हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगी और सेल्स में और इन्फेक्ट करेंगी अदर टिश्यूज़ को, यानी कि अदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं मैक्रोफाजेस हैं उनको इन्फेक्ट करेंगी। तो यानी कि जितने भी मैक्रोफाजेस होंगे उसमें बहुत सारे इन्फेक्टिव स्टेज में पहुंच जाएंगे। अब भाई कोई सैंड फ्लाई दूसरी आई, ठीक है, कोई दूसरी सैंड फ्लाई आई जो इन्फेक्टिव नहीं है, उसने काट लिया उस इंसान को, ठीक है, तो वो ब्लड चूसेगी, उसने ब्लड को सक करा, ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, ये पैरासाइट जो होगा उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। टेक्स अ ब्लड मील इंजेस्ट मैक्रोफाजेस इन्फेक्टेड विद एमेस्टिगोट। तो मैक्रोफाज सेल्स जो होंगी वो उसकी बॉडी के अंदर जाएंगी और मैक्रोफाज में क्या होगा भाई, एमेस्टिगोट फॉर्म होगा, यानी कि एमेस्टिगोट पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, मैक्रोफाज हट जाएंगी, जो भी उसकी सेल्स होंगी, सेल्स जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी, इंजेस्ट ऑफ पैरासिटाइज सेल्स। यहाँ पे देखो उसने इंजेस्ट कर लिया, मतलब उसने अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। एमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, यानी कि भाई सैंड फ्लाई में मैंने बताया था ना एमेस्टिगोट नहीं रहती, वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोमेस्टिगोट में, तो ये वापस से कन्वर्ट हो गई प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में। अब प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में हो गई तो फिर प्रोमेस्टिगोट जो होगी वो कहाँ जाएगी, डिवाइड इन द गट एंड माइग्रेट टू प्रोबोसिस। गट में डिवाइड होगी, उसकी गट में रहती है ना, गट में अपना पूरा मल्टीप्लिकेशन करेगी, उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद वो कहाँ जाएगी, प्रोबोसिस में। अब बस प्रोबोसिस में जहाँ पहुँची बस वो फिर वेट करेगी चुपचाप कि कोई इंसान मिल जाए, हम उसको काट लें और पूरा इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर दें और उसको कॉज कर दें कौन सी डिसीज़, लेशमानियासिस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएं। और रही बात इसके नोट्स की, तो ये इस नोट्स का आपको लेशमानियासिस का आपको पूरा PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।